Hello everyone, this is Achal Kumar Pandey and I welcome to all of you in my YouTube channel Achal Pandey आरा पिनोटा। तो एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम इंडियन गैलेंट्री अवार्ड्स यानी भारतीय वीरता पुरस्कार की हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे, एक अध्ययन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के कितने अलग अलग टाइप्स के गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। सिर्फ गैलेंट्री अवार्ड्स की हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कैटेगरीज ऑफ ऑनर्स एंड अवार्ड्स पहुंचाया जा चुका है। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था तो मैं चाहूँगा कि उसको दो अलग अलग पार्ट में आप लोगों तक प्रोवाइड कराऊं। तो इसमें सिर्फ हम गैलेंट्री अवार्ड्स की चर्चा करेंगे, एक तसल्ली से इत्मीनान से समझने का प्रयास करेंगे कितने टाइप्स के हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, किन किन लोगों को कौन कौन से अवार्ड्स मतलब की कैटेगरीज अथराइज है। इन सारी चीज़ों का हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो आप इसमें अलग अलग टाइप्स के इस स्क्रीन पे जो अभी मेडल्स देख रहे होंगे, ये अवार्ड्स का जो भी डेकोरेशंस देख रहे होंगे, क्या आप जानते हैं इनके बारे में? प्लीज़ पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड आस्क। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा ये विश्वास है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और ये वीडियो देखने के बाद मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आज के बाद इंडियन गैलेंट्री अवार्ड्स के रिगार्डिंग कोई भी छोटा भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। और ये जो भी अवार्ड्स आप लोग को दिख रहा है, मैं एक बात और बताना चाहता हूं यहाँ पे कि ये जो अवार्ड्स हैं हमारे जो वीर योद्धाएँ हैं जो उनके द्वारा बहाए गए खून और पसीना का ये रिजल्ट है जो हमारे सामने दिख रहा है। तो एक बार उनके नाम पे आप लोग इस गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में एक बार जानें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन गैलेंट्री अवार्ड्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ते हैं, जिनका क्रम इस प्रकार से है: वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, वार/पीस टाइम सर्विस एंड गैलेंट्री अवार्ड, वार टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल एंड पीस टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल। इनमें देखिए मैं अलग अलग कलर में इनके कैटेगरीज को क्रमबद्ध किया हूँ यहाँ पे। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, इसको हम आगे समझेंगे। तो आप लोग स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। हम समझेंगे कि आखिर क्यों हमने अलग अलग कलर में रखा है, उसका मीनिंग है कुछ। तो एक बार देखते हैं हम इन जो सबसे इंपॉर्टेंट दो हैं, वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। तो वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में 3 कैटेगरीज हैं: परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। इनको शॉर्ट फॉर्म में पीवीसी, एमबीसी एंड वीआरसी बोलते हैं। वहीं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ आप लोग को याद करने के लिए, बड़ा इजी है। जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है इनकी सीनियरिटी, सो दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर। तो वंस अगेन अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, इनके जो ये मेडल्स आपको दिख रहे हैं, इन मेडल्स के क्या कलर्स होते हैं, किस टाइप के होते हैं। वैसे आगे वाले स्लाइड में और डिटेल में और बड़ा करके जूम करके दिखाऊंगा मैं। तो जो परमवीर चक्र है, ये इसका जो रिबन है जो ड्रेस में यूनिफॉर्म में लगता है वो पर्पल कलर का होता है, और ये देखने में थोड़ा सा डार्क कलर में दिखता है। इसका मेटल क्या होता है आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। जो महावीर चक्र है इसमें ऑरेंज और व्हाइट 2 कलर मिल करके 2 पार्ट में इसके रिबन होते हैं। वहीं जो वीर चक्र है इसमें भी 2 कलर होते हैं, बट ब्लू और ऑरेंज होते हैं। इसको फर्स्ट कैटेगरी ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स भी बोलते हैं। अगर हम एक बार और थोड़ा सा डिटेल में देखें वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स को, इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा अंग्रेजी लिखा हुआ है, पर मैं इसका अगर जूस बताऊं, क्रक्स बताऊं, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो अफसर्स, मेन वीमेन, जो भी रैंक्स आती हैं, उन सारों को उनके जो वीरता के आधार पे उनकी जो जिस लेवल की उन्होंने काम किया है उसके अनुसार ये कैटेगराइज किया हुआ है। लेकिन डिफेंस में सर्विस करने वाले सारे ऑल रैंक्स, ऑल मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स और इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक्स, ये सबको लागू है। सिंपल एक ही सेंटेंस। तो एक बार हम परमवीर चक्र को और डिटेल में देखें तो जो परमवीर चक्र है ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशंस है, जो कि मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी के लिए इन प्रेजेंस ऑफ इनेमी, यानी कि शत्रु के सामने, लड़ाई के मैदान में शत्रु के सामने किए हुए उस महान कार्य के लिए, मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी वर्क के लिए इसको दिया जाता है, वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन एयर। मतलब तीनों में किसी भी जो है जगह पे
ये दिया जाता है। अगर एज ऑफ नाउ आज का हम बात करें तो टोटल देयर आर 21 अवार्डीज और इसमें 14 हैव बीन अवार्डेड पोस्टमसली, यानी 14 को मरणोपरांत दिया गया है। और जो फर्स्ट अवार्डी जिनको पहले दिया गया था वो 3 नवंबर 1947 को दिया गया था, लेकिन ये इफेक्टेड माना जाता है 15 अगस्त 1947 से। बट अगर हम बात करें परमवीर चक्र एस्टेब्लिश कब हुआ है, तीनों डेट अलग अलग है, नो नीड टू कंफ्यूज। तो ये 26 जनवरी 1950 को इसको एस्टेब्लिश माना जाता है। अगर वहीं हम अगर लास्ट अवार्डी को बात करें तो एज वी नो दैट इन 1999 आफ्टर जो है कारगिल वार 4 अलग अलग लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। उसमें जो सबसे लास्ट अवार्डी हैं वो 7 जुलाई 1999 को जो कैप्टन विक्रम बत्रा साहब को ये अवार्ड दिया गया था। उससे और उसी क्रम में 2-3 दिन पहले जो राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, इन तीनों को भी इनके साथ ही अवार्ड किया गया था, बट डेट डिफरेंट है। तो लास्ट अवार्डी अगर एग्जाम में पूछे तो 7 जुलाई 1999 है, कैप्टन विक्रम बत्रा साहब हैं। और अगर हम इसको 21 को बाइफर्केट करें डिफेंस फोर्सेस के अलग अलग ब्रांचेज में, तो एज ऑफ नाउ 20 अवार्डीज आर्मी से हैं और ओनली 1 अवार्डीज एयरफोर्स से हैं। उनका नाम है निर्मलजीत सिंह सेखों। अगर हम इसको बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस तो ये इट वाज इक्विवेलेंट टू विक्टोरिया क्रॉस इन यूनाइटेड किंगडम एंड मेडल ऑफ ऑनर इन यूएसए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। और इसका हम मेटल का बात करें तो ये ब्रॉन्ज का बना होता है, जिसका डाया 35 mm का होता है। आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि इसके एक तरफ जो ये परमवीर चक्र लिखा हुआ रहता है और दूसरे तरफ में 4 वज्र का मार्किंग किया हुआ रहता है। ये ब्रॉन्ज का मेटल का बना होता है, पर्पल कलर का इसका रिबन होता है। और एवरीवन नोज दैट ऑल दी अवार्ड्स आर अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल लेवल में कोई भी बड़ी अवार्ड होती हैं तो ये ऑब्वियसली ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है, पर्याप्त है। और जो फर्स्ट अवार्डी हैं मेजर सोमनाथ शर्मा साहब हैं, एवरीवन नोज, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो इतना पर्याप्त है परमवीर चक्र के बारे में। नेक्स्ट महावीर चक्र, ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ये वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड में दूसरा है, यानी कि ऑब्वियसली परमवीर चक्र के बाद है। इसको एमवीसी भी बोलते हैं। और इसका जो मेटल होता है जिसे बना हुआ होता है वो स्टैंडर्ड सिल्वर होता है, सेम 35 mm डाया होता है। और इसमें सेंटर में स्टार बना हुआ होता है और उसके बीच में अशोक स्तंभ होता है और इसके पीछे हिंदी और इंग्लिश में महावीर चक्र लिखा होता है। इसका रिबन व्हाइट और ऑरेंज कलर का होता है। वहीं अगर हम ये लास्ट अवार्डी का बात करें तो 1919 में जो इंडिया चाइना स्टैंड अप में कर्नल बी संतोष बाबू साहब को दिया गया था। उन्हें ऑपरेशन स्नो लियोपोल्ड विच वाज कंडक्टेड ऑन 26 जनवरी 2021, यानी कि वो इवेंट था 1999 में, इन्हें अवार्डा गया है जो 26 जनवरी 2021 में। वहीं अगर हम वीर चक्र की बात करें तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में गैलेंट्री अवार्ड में 3rd है, यानी कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, देन वीर चक्र। और इसका जो मेडल का जो मेटल है वो भी स्टैंडर्ड सिल्वर होता है, सेम 35 mm डाया में होता है। और इसमें भी स्टार होता है और बीच में अशोक स्तंभ होता है और पीछे वीर चक्र क्लियर कट लिखा हुआ होता है, दोनों हिंदी और इंग्लिश में। और इसके जो रिबन है वो ये पर्पल और ऑरेंज कलर में होता है। और इसमें अगर हम लास्ट अवार्डी का बात करें तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान है, जिनको कि 2019 में ये अवार्ड दिया गया था। और उनके साथ उसके बाद एक और सिपाही गुरतेज सिंह है जिनको 2021 में दिया गया था। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी वी मस्ट नो। और ये जो है आज़ादी से पहले की बात करें तो इट रिप्लेस द ब्रिटिश डिस्टिंग्विश सर्विस क्रॉस, DSC, मिलिट्री क्रॉस MC एंड डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस। पहले ये 3 अलग अलग कैटेगरीज होते थे, उसके जगह पे ये वीर चक्र आया है। अब हम बात करेंगे पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। देखिए इसलिए हमने इसको ग्रीन कलर में रखा है, पहले वाला को हमने रेड कलर में रखा था, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ इनेमी वो कहीं ना कहीं खून से रिलेटेड है। वहीं अगर हम ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो इनके 3 कैटेगरी हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। इनके अगर हम रिबन का बात करें, देखिए बड़ा सिंपल है, ग्रीन कलर का रिबन होता है, उसमें अशोक चक्र में एक ही पट्टी होती है बीच में, कीर्ति चक्र में 2 यानी कि 3 पार्ट में होता है, 2 लाइन होती है। और वहीं शौर्य चक्र इसमें 3 पट्टी होती हैं और ये 4 अलग अलग पार्ट में रिबन दिखाई देता है। Other than defense forces, it is awarded to all paramilitary, state police
RPF एंड इवन सिविलियंस ऑल्सो फॉर हाईएस्ट डिग्री ऑफ ब्रेवरी एंड एक्ट ऑफ डेयरिंग। तो आप लोग आराम से समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि डिफेंस फोर्सेस को तो दिया जा ही सकता है, डिफेंस फोर्सेस के अलावा सारे सिविलियन, सारे पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस, RPF सबको ये मतलब दिया जा सकता है उनके जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ ब्रेवरी और एक्ट ऑफ डेयरिंग के जो भी अगर वैसा वो काम करते हैं वैसा उनका रिजल्ट पाया जाता है। तो लेकिन एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स है वो किसी सिविलियंस को नहीं दिया जा सकता है, जो कि डिफेंस फोर्सेस के अंतर्गत नहीं आता है। वहीं अगर हम एक बार इनको और डिटेल में देखें पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स को, तो दीज अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड ऑन 4 जनवरी 1952 एंड दीज अवार्ड्स वर रिनेम्ड ऑन 27 जनवरी 1967 एज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र फ्रॉम अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड अशोक चक्र क्लास 3 रिस्पेक्टिवली। देखिए बड़ा सिंपल है, ये कैटेगरी पहले भी था, लेकिन इनको अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र नहीं जान करके अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3 जाना जाता था। लेकिन 27 जनवरी 1967 से इनके नाम बदल गए, बस इतना ही है। वहीं अगर हम बात करें वार ऑब्लिक पीस टाइम सर्विस एंड गैलेंट्री अवार्ड्स, तो ये बड़ा एक बार इससे पहले वाला मैं थोड़ा सा बता दूं तो ये ज़्यादा आसान होगा। जैसे हमने कि बताया था कि जो भी है वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स है, अगर हम डिफेंस फोर्सेस की बात करें उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों ही आता है और किसी को भी सेम मेडल ही दिया जाता है। लेकिन ये जो वॉर ऑब्लिक पीस टाइम सर्विस एंड गैलेंट्री अवार्ड्स है, इनके 3 कैटेगरी हैं, सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल। सॉरी। तो जो सेना मेडल है सिर्फ इंडियन आर्मी के जो भी पर्सनल्स हैं उनको दिया जाता है। नौसेना मेडल ओनली नेवल फोर्सेस के जो भी पर्सनालिटीज हैं उनको दिया जाता है, और वायुसेना मेडल इंडियन एयरफोर्स के जो भी पर्सनालिटीज हैं, एमिनेंट पर्सनालिटीज, उनको दिया जाता है। इसलिए ये 3 अलग अलग कैटेगरीज, हालांकि तीनों ही इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ये अलग ही एक एक्सेप्शंस है। ऐसा वॉर टाइम ऑब्लिक पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में ऐसा नहीं है, वो सबको एक ही दिया जाता है। अभी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं वॉर ऑब्लिक डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती है। प्लीज़ आप, इसलिए मैं बोला था कि वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करें। इनको लोगों को जानकारी नहीं होती, इवन डिफेंस फोर्सेस के बंदों को भी जानकारी नहीं होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लेकिन इतना दावा के साथ बोल सकता हूँ कि सबको इसकी जानकारी, इसके जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, इसकी जो सीनियरिटीज है, नहीं पता होते हैं, लोग इनमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो इसलिए मैंने 2 कलर में दिखाया है, इसलिए कि इनका रिबन इसी कलर में होता है। देखिए ऑरेंज कलर में जो वॉर टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल होता है वो ये ऑरेंज कलर में दिखता है, और जो पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल होता है वो कहीं ना कहीं पीला कलर में होता है। और बाकी सेम होता है, 2 पार्ट में होता है। ये सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। देखिए इसमें युद्ध लगा हुआ है, चूंकि ये वॉर टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल है। और ये भी तीनों परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र उनके इक्विवेलेंट है, उसी सीनियरिटी में है, लेकिन ये इसको डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। ये अवार्ड नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये। तो सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल SYSM, UISM, YSM। वहीं अगर हम पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल की बात करें तो PVSM, AVSM, VSM, यानी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। एक बार फिर से वॉर टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल। वहीं पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल है ये परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। इसमें ये बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि विशिष्ट सेना मेडल है, चूंकि VSM इज वेरी मोस्ट प्रिविलेंट, ये बहुत लोगों को मिलते रहता है हर साल, तो नो नीड टू कंफ्यूज। ऊपर वाला वॉर टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल है, नीचे वाला पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल है। अच्छा, यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने जो भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके लिए मंथली सैलरीज दिया जाता है। वो पहले रेट कुछ और था, अभी रेट कुछ और है, तो दोनों ही रेट हमने दिखा दिया है। हालांकि जो न्यू रेट है, द अवार्ड्स एट अबव रेट इज एप्लीकेबल विथ 1 अगस्त 2017, यानी 2017 से यही अवार्ड का जो मंथली सैलरीज है, अलाउंस इसको बोलते हैं, जो दिया जाता है। उसमें हम रेड कलर में हमने वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स को दिखाया है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र को। तो परमवीर चक्र के लिए 20,000 पर मंथ, महावीर चक्र के लिए 10,000 पर मंथ और वीर चक्र के लिए 7,000 पर मंथ सैलरी दी जाती है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। वहीं अगर हम पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें, जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, तो अशोक चक्र के लिए 12,000, कीर्ति चक्र के लिए 9,000 और शौर्य चक्र के लिए 6,000 पर मंथ। वहीं जो ये नौसेना मेडल, सेना मेडल और वायुसेना मेडल, जो वॉर ऑब्लिक पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड वॉर ऑब्लिक पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं,
ये जो कि तीनों अलग अलग कैटेगरीज को, तीनों मतलब डिफेंस फोर्सेस के तीनों अलग अलग ब्रांचेज में दिए जाते हैं अलग अलग, वो उनका जो सैलरी है 2000 पर मंथ है। यानी कि नौसेना मेडल, सेना मेडल और वायु सेना मेडल जो है इन कैटेगरीज के अवार्डीज को 2000 पर मंथ दिया जाता है। और बगल में जो रेट पहले था वो भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, लेकिन अब उससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। अब भी ये एज ऑफ नाउ ये रेट है जिनको कि मंथली अलाउंस मिलता है। तो इसलिए मैं बताया था ये अवार्ड्स हैं जिनके लिए मंथली सैलरी दिया जाता है, वो अवार्ड्स हैं। इसके अलावा जो भी डेकोरेशंस हैं वो डिस्टिंग्विश सर्विसेज मेडल हैं, ना कि वो अवार्ड्स हैं। अब यहाँ पे हमने सारे को एक कैटेगरी बना करके रखा हुआ है उनकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से। देखिए सबसे पहले वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, देन पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, देन वॉर टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज मेडल, देन पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज मेडल, देन वॉर ऑब्लिक पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। तो ये इनकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। लेकिन यहाँ पे बता दूं मैं एक चीज़, जो सेना मेडल जो है वीएसएम से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पहले है। सेना मेडल वीएसएम से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पहले है। बाकी इनकी सीनियरिटी ऐसे चलेगी, परमवीर चक्र, देन अशोक चक्र, देन महावीर चक्र, देन कीर्ति चक्र, देन वीर चक्र, देन शौर्य चक्र, देन SYSM, देन PVSM, देन UISM, देन AVSM, देन YSM, देन ASM, देन VSM। तो इसलिए हमने इनके नंबर डाल रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी समझ में आ जाएगा, तभी अगर किसी का डेकोरेशन पूछा जाए तो आप लोगों से गलती नहीं होगा बताने में, इसी सीनियरिटी में उनको बताना होगा, अदरवाइज याद होने से भी वो गलत है। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी तक एज ऑफ नाउ जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं इसमें एक दो हो सकता है वेरिएशन हो। मेरे ख्याल में जो लास्ट में जो अभी मिले हैं ये अर्जुन चोपड़ा को भी मिला है, और एक ASI बाबूराम को इनको अशोक चक्र मिला हुआ है, तो और अर्जुन चोपड़ा को PVSM मिला है, इसको हमने इसमें नहीं डाला है। तो एज ऑफ नाउ इतने टोटल्स अवार्डीज हैं जो रेड कलर में दिखाए गए हैं, ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। जो ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। तो आप लोग इनका नाम लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी तक हमें मतलब एज ऑफ नाउ कितने गैलेंट्री अवार्ड्स के नाम लिख करके बताना इस रिबन को देख करके, क्या आप पहचान गए। अब ये वीडियो देखने के बाद मुझे विश्वास है कि आप लोगों को नाम अलग से लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप पहचान सकते हैं। तो ये था गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लाभप्रद महसूस हुआ होगा। तो अचल कुमार पांडे आरा पिरोटा चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच।